भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश, सीमा पार फिर शुरू हुआ आतंकवाद का खेल, बन रहे नए लॉन्चिंग पैड। पहलगाम हमले के बाद मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों की माने तो जानकारी के मुताबिक सामने एक बड़ी जानकारी आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में उसके तहत तबाह किए गए आतंकी लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग सेंटर अब फिर से तैयार किए जा रहे हैं। यह गतिविधि खासतौर पर पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाकिस्तानी सेना और सरकार इन आतंकवादी गतिविधियों को सीधा समर्थन दे रही है। आपको ये भी बता दें कि बहावलपुर में हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इन कैंपों को फिर से खड़ा करने का फैसला किया गया है। इस बैठक में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, इसके साथ ही टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडरों के साथ साथ पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बार आतंकी कैंपों को हाईटेक तकनीक से लैस किया जा रहा है ताकि भारत की निगरानी एजेंसियों को इन तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो। आपको ये भी बता दें कि इन तमाम कैंपों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स को सौंपी गई है, जो कि आधुनिक तकनीक से लैस हैं। आधुनिक उपकरणों जैसे ड्रोन, थर्मल सेंसर, नाइट विजन कैमरों की मदद से इन क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आतंकवादी संगठनों ने रणनीति में बदलाव किया है। अब एक ही कैंप में 200 से ज्यादा आतंकवादियों को नहीं रखा जाएगा। इसके बजाय कई छोटे छोटे कैंप्स बनाए जाएंगे और छोटे छोटे कैंप में इन आतंकवादियों को रखा जाएगा ताकि भारतीय एजेंसियों के लिए उन्हें ट्रैक कर पाना कठिन हो जाए। ट्रेनिंग पूरी होते ही आतंकवादियों को तुरंत सीमा की ओर रवाना कर दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि भारत ने भी इन तमाम चीजों को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी है। इस इनपुट के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गतिविधियों को बढ़ा दिया है और भी ज्यादा तेज कर दिया है। सेना और खुफिया एजेंसियों ने उच्च अलर्ट जारी किया है और पीओके में दोबारा खड़े हो रहे इन ठिकानों की सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी को बढ़ा दिया है ताकि निगरानी की जा सके कि कहीं फिर से कोई कांड तो करने के फिराक में नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले बहावलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े 200 से ज्यादा आतंकवादी और उनके कमांडर शामिल हुए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि लश्कर ए तैयबा के कई आतंकवादी, इसके साथ ही कमांडर भी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में आईएसआई से जुड़े कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक में लॉन्चिंग पैडों की बहाली के साथ साथ नए लॉन्चिंग पैड और इसके साथ ही फंडिंग पर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तानी सरकार और सेना का पूरा समर्थन मिल रहा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सरकार और सेना इस योजना में पूरा समर्थन कर रही है। आतंकवादियों के साथ दिखाई दे रही है पाकिस्तानी सरकार, जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और इसके साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिली बड़ी रकम का एक बड़ा हिस्सा इस साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि सरकार के आदेश पर इन मरकजों के बहाली के नाम पर आतंकी कैंपों को भारी फंडिंग मिल रही है। इसके साथ ही तबाह किए गए तमाम लॉन्च पैड फिर से तैयार किए जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह किए गए पाकिस्तान के कई आतंकी लॉन्चिंग पैड तबाह किए थे, आपको बता दें, जिसमें लूनी, फुटवाल, भैरोनाथ, पीपी, धंधार, टीपू, मुमताज कॉम्प्लेक्स, जमील सैदवाली, उमरावली, बंकर, चपरार फॉरवर्ड, छोटा चेक पोस्ट, इसके साथ ही अफजल शहीद पोस्ट और जंगलोरा पोस्ट शामिल थे। लेकिन अब इन सभी स्थानों पर
नए तरीकों से फिर से तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पीओके के दुर्गम इलाकों में बन रहे हैं लॉन्चिंग पैड। खुफिया सूत्र ये भी बताते हैं कि पीओके के जंगलों में कई खुफिया चीजें बनाई जा रही हैं। दुर्गम इलाकों में ऐसे नए लॉन्चिंग पैड भी बनाए जा रहे हैं जिन पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। भारतीय एजेंसियों से बचने की कोशिश की जा रही है कि इस पर भारतीय एजेंसियों की नजर ना पड़े। सूत्रों की माने तो केल, साड़ी, दुनियाल, अतमुकम, जुरा, लेपा, पचविन, इसके साथ ही कठुआ, कोटली, निकैल, इसके साथ ही चमनकोट जैसे जानकोटे जैसे इलाकों में पहले से ही मौजूद लॉन्चिंग पैड के अलावा इन इलाकों में नए लॉन्चिंग पैड बनाने की योजना चल रही है। अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान एक बार फिर से आतंकवादियों के ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय एजेंसियों की पैनी निगाहें इस पर हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।